अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ वहां स्थापित की जाने वाली भगवान राम की प्रतिमा का काम भी चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामलला की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से तैयार की जाएगी। ये पत्थर नेपाल की गंडकी नदी से निकाले गए हैं और जानकारों के मुताबिक ये पत्थर 2 टुकड़ों में है। दोनों टुकड़ों का वजन मिलाकर कुल 127 कुंतल है। इन शिलाखंडों को 2 फरवरी 2023 की तारीख को अयोध्या लाया जा चुका है। तो क्या है शालिग्राम पत्थर, क्या है इनकी महत्ता, आइए जानते हैं। जिस तरह एक तरह का तर्क है धर्म, वैसे ही एक तरह का तर्क है विज्ञान। धर्म के आधार पर बात करें तो जिस तरह हिंदू धर्म में अर्घ्य पर विराजित शिवलिंग को भगवान शिव के स्वरूप के रूप में जाना जाता है, वैसे ही शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। अभी भी कई परिवारों में तुलसी विवाह की प्रथा का पालन किया जाता है, जिसमें तुलसी का विवाह शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु से कराया जाता है, एक पूरा उत्सव। धर्म की बात पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुल 33 तरह के शालिग्राम के बारे में जानकारियां मिलती हैं। इन्हें भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़कर भी देखा जाता है। मसलन गोलाकार शालिग्राम को भगवान विष्णु का गोपाल रूप माना जाता है। मछली के आकार के शालिग्राम को मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है। कछुए के आकार को कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। वहीं शालिग्राम में उभरने वाले चक्र को या जिन शालिग्राम में रेखाएं होती हैं, उन्हें श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। सभी का संबंध एकादशी व्रत से है। शास्त्रों में लिखा गया है, हम इंटरनेट के माध्यम से बता रहे हैं। देव विग्रह के रूप में शालिग्राम का ही जिक्र है। क्यों? क्योंकि इनमें भगवान विष्णु का वास माना गया है। अब दूसरे तथ्य की ओर चलते हैं। विज्ञान इस दृष्टि से शालिग्राम को जानकार एक पत्थर मानेंगे, एक अमोनाइट जीवाश्म। ये वो जीवाश्म है जो डायनासोर के समय जुरासिक पीरियड के हैं। हाँ, इसी पीरियड के नाम पर ही जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड जैसी पिक्चरें बनी बढ़ी हैं। जीवाश्म है तो किसी जीव के हिस्से ही होंगे। जिस परिवार में सीपियां होती हैं, जिस परिवार में घोंघे होते हैं, जिस परिवार में शंख होते हैं, उसी परिवार के जीव जब मृत हुए तो मिट्टी बालू पत्थर में मिल गए, बहुत दिनों तक पड़े रहे, धीरे धीरे जीव जीवाश्म में बदल गए काले पत्थर के रूप में। खतरा ये भी है कि इस जीवाश्म वाले तर्क से लोग आहत हों। आहत होने के बाद बॉयकॉट होने की बारी आती है। लेकिन इसलिए ये लाइन गाढ़ी होनी चाहिए, तर्क की लाइन, तथ्य की लाइन। पत्रिका है हिमाल साउथ एशियन, वहां पर छपी है शालिग्राम पर एक रिपोर्ट। कहा गया है कि दुनिया भर में तो मिलते हैं ये अमोनाइट जीवाश्म, लेकिन मस्तांग जिले में बहने वाली काली गंडकी नदी में मिलने वाले ये जीवाश्म ही शालिग्राम के रूप में प्रसिद्ध हैं। मतलब जीवाश्म मिलते तो दुनिया भर में हैं, लेकिन नेपाल की गंडकी नदी में जो मिलते हैं उनके अभक्त हिस्सों को शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है।